अपने बारे में बताओ, आपके मुख से सुनेंगे अभी क्या? कि आपने ये जर्नी कैसे शुरू करी, कि गुरुजी से कैसे मिले, कब से शुरू हुई और कैसे कैसे। हम ना, तो देखो, हमें इस जन्म में अध्यात्म में कोई भी साधना की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। हम बचपन से ही साक्षी भाव में ही थे, आत्मा में ही स्थित थे। आत्मज्ञान जिसको कहते हैं वो हमें बचपन से ही है। इसीलिए हमें कोई साधना की कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि ये कर लूं तो वो पालो, वो कर लूं तो वो पालो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमारे कोई प्रश्न भी नहीं थे। यानी प्रश्न भी होता है ना, भीतर कोई प्रश्न ही नहीं था कि चीजें जैसी है चल रही है, कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई परेशानी थी ही नहीं कभी। जैसा जीवन है चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह से साक्षी भाव में ही हम थे। तो आपकी मम्मी को लगता नहीं था कि मेरा बेटा थोड़ा अलग है दुनिया से? सबको लगता था। और सबको जैसे लगता बाहर आप डॉक्टर बने, पढ़े, सारी दुनिया को देखा, आपको कैसी फीलिंग आती थी तब? देखो, मतलब सारी दुनिया को हम देखते ही थे ना, तो फीलिंग विलिंग कुछ नहीं थी, साक्षी भाव में ही थे, जिसमें कोई फीलिंग नहीं होती है ना। सीसीटीवी कैमरा में कैसा रहता है, बस वैसा ही। तो आत्मज्ञान में कोई फीलिंग नहीं रहती। जब उससे नीचे उतरते हैं तब बात अलग हो जाती है। तो बात पूरी अलग ही थी, ये पूरा अलग ही था। लेकिन जो संसार और व्यवहार और जो लाइफ चलती है उसको चलने दिया, चलने दिया, चलने दिया। उसमें हमने कोई बाधा वगैरह कुछ डाला नहीं। तो घर वाले पढ़ाते गए तो हम पढ़ते गए। तो इस तरह से जर्नी चल रही थी। लेकिन भीतर एक कमी होती है आत्मज्ञान के बाद भी, वो है गुरु की कमी। अगर कोई आत्मज्ञानी है और उसे लगता है कि हमें किसी गुरु की जरूरत है ही नहीं, तो वो एक फेज रहता है कि उसे गुरु की जरूरत नहीं है। वो एक फेज रहता है। वो जब पार करेगा तब उसको गुरु की कमी जरूरत पड़ेगी, गुरु की जरूरत पड़ेगी ही। और वो जो गुरु होता है ना, वो अक्षर ब्रह्म गुरु होते हैं। सादे गुरु से काम ही नहीं होगा उनका, है ना। जो माया से पार के है ना, वैसे ही चाहिए। तो वो जब गुरु हमें मिले तो बात बन गई। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज तो जूनागढ़ में जब वो मंदिर में आए थे 2004 के आसपास, तो लोग कहते थे कि प्रमुख स्वामी जी महाराज आए हैं, आप भी चलो, तो हम चले गए। तो वहां पर जो है आंबा रहता है ना, मैंगो ट्रीज का बड़ा सा बगीचा है। और उसके बीच में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम जैसा बनाया हुआ है। वो कच्चा था, तभी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था, मंदिर का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था। और हम उनका प्रवचन सुनने गए। हम जैसे ही गेट में एंटर हुए, वो तो बहुत दूर थे, तो हमें तो सिर्फ वो जो बगीचा ही दिखाई दे रहा था। और वहां पर स्पीकर लगे हुए थे, उसमें से उनकी आवाज आ रही थी, मधुर एकदम। वो बोले जा रहे हैं, और कानों के भीतर जब आवाज गई तो रोका गया। मतलब कि मेरे पैर आगे बढ़ नहीं पाए। तो जैसे अनंत जन्मों की जो गुरु की प्यास थी ना, वो वहां समाप्त हो गई। तो पता चल गया कि यही है जिसे अनंत जन्मों से मैं ढूंढ रहा था, है ना। तो वहां रुक गया मैं।
मैं उनसे उनके पास ही जा रहा था, लेकिन उनके आवाज ने मुझे दूरी रुका दिया। यानी आप समझ पा रहे हो? तो धीरे-धीरे और आगे बढ़ता गया, क्योंकि मिलना था। तो दूसरा एक स्पीकर भी लगा हुआ था, मतलब थोड़े-थोड़े अंतर पे आगे-आगे स्पीकर लगा हुआ था। तो फिर मैं वहाँ ऑडिटोरियम तक पहुँच गया। वहाँ पर मैं गया, फिर दूसरे दिन भी गया ऐसा। तो वहाँ पर जब गया मैं, बैठा और रोने लगा, बस और कुछ नहीं, आँख से आँसू। क्यों रो रहे हैं पता नहीं, है ना? फिर वो स्टेज से चले गए और हम रोते रहे, और हम इस तरह से रोते हैं कि जैसे मेले में 2 साल का बच्चा है और ज़ोर-ज़ोर से रोता है ना, अपनी माँ गुम हो गई है। तो जिस प्रकार से रोता है उस प्रकार से हम बड़े थे, उस प्रकार से हम बच्चे की भांति रो रहे थे। तो एक संत की दृष्टि गई। उन्होंने कहा, "क्यों रो रहे हो?" मैं बोला, "इनको मिलना है मुझे।" "कहाँ मिलेंगे ऐसा?" तो उन्होंने एक पास दिया मुझे मिलने के लिए, जो एंट्री पास होता है ना वो। तो शाम का 7 बजे का समय निर्धारित किया था, तो फिर गया मैं। ऑलरेडी 500-600 लोग वहाँ थे, प्रत्यक्ष मिलने के लिए। सबके प्रश्न थे, सब उनसे बात कर रहे थे, प्रश्न की चर्चा ये वो सब कुछ कर रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक। मेरा कोई प्रश्न था ही नहीं, मुझे सिर्फ उनका देखना था, उनको देखना था नज़दीक से, उनके दर्शन करने थे, उनका सानिध्य, यानी बस और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। मुझे वो मेरे पास रहे ऐसा चाहिए था, और कुछ नहीं था। ना प्रश्न थे, ना कुछ भी था, बस वो मेरे पास रहे, इतना ही था, इतना ही था। तो मैं गया, मेरा नंबर आया, तो उनको देखा। उन्होंने मेरे सर पर जस्ट उँगलियों से टच किया, और मेरे पूरे शरीर में एक कंपन, एक बिजली सा करंट जैसा होता है ना, और एकदम शीतलता व्याप्त हो गई। एकदम पूरा शरीर दिव्य-दिव्य जैसे लगा। छाती में पूरी दिव्यता भर गई, और मानो जो 2 फुट मैं ऊपर चल रहा हूँ ज़मीन से, और एकदम आनंदित मैं बाहर निकला। तो न स्त्री का पता, न पुरुष का पता, भेद मिट गए, है ना? तो पूरा दिन वो फीलिंग, फिर दूसरे दिन वापस गया, उस संत को मैं वापस मिला, मुझे मिलना है। वापस उन्होंने एंट्री पास दिया, मैं वापस गया, सेम टच, सेम फीलिंग, पूरा दिन वही फीलिंग। तीसरे दिन वापस गया, यानी देखो, कोई चॉकलेट बाँट रहा है ना, तो छोटा बच्चा कैसे बार-बार जाता है ना, एक चॉकलेट लेता है, क्योंकि एक ही मिलती है, दूर जाके खा के वापस लाइन में खड़ा हो जाता है, वापस एक चॉकलेट, है ना? इसी तरह से। तो 3 दिन वो रहे वहाँ, हम 3 दिन गए, बस प्रश्न कुछ नहीं था, सिर्फ पास रहना था, उनका स्पर्श, उनका दर्शन, वही अच्छा लगता है। दुनिया में और कुछ अच्छा लगता ही नहीं, है ना? तो इस तरह से फिर चौथे दिन पे वो चले गए। तो सुबह-शाम दोनों टाइम प्रवचन होता था उनका। तो उस वक़्त मेरे हाथ में छोटा-सा कैमरा था। सुबह का जब प्रवचन हुआ, तो स्टेज से वो निकले, और स्टेज के बाजू से होकर पीछे उनका निवास स्थान था, और स्टेज के पीछे दीवार नहीं था, ऐसा खुला था। तो वो स्टेज जो है कम से कम 3-4 फुट ऊँचा रहेगा। तो जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ और वो गए, तो मैं सीधा स्टेज पे चढ़ गया, और
पीछे की ओर जो खाली जगह था वहां पर सीधा, इसको क्या बोलते हैं, कूद गया। नीचे जो है ना, बहुत सारे काले पत्थर थे जो नुकीले थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था और मैंने चप्पल पहने नहीं थे। सीधा उसके ऊपर, मुझे पता ही नहीं था कि पैर में से खून जा रहा है। और मैं तुरंत सीधा जहां से प्रमुख स्वामी जी महाराज चल के जा रहे थे अपने निवास स्थान की ओर, तो रास्ते में खड़ा हो गया और वो आ रहे हैं। मैं पीछे पीछे पैर चलते चलते उनकी फोटोग्राफ्स निकाल रहा हूँ, है ना। और फिर वो वहां पर एक, किसी ने गाड़ी ली थी तो उसका स्पर्श करवाना था, उसका प्रसादिक करवाना था, तो वो सब था। तो वो सब फोटो वगैरह हम निकाले और फिर वो निवास स्थान पे चले गए। तो मेरी दृष्टि में सिर्फ वही घूम रहे थे। मुझे मेरे शरीर का क्या है वो पता नहीं था। यानी गुरु के अलावा मेरी दृष्टि में और कुछ भी नहीं था। शरीर का क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं था। बाद में किसी ने बताया, अरे इतना खून क्यों चढ़ा। तब हमें पता चला कि मेरे पैर से खून जा रहा है। तो इस तरह से ऐसी मुलाकातें हुई। बातें कुछ भी नहीं। फिर 2005, तो दिल्ली का जो अक्षरधाम बन रहा था, है ना, तो लोग बातें करते थे कि, और प्रमुख स्वामी जी महाराज का बहुत इच्छा था कि दिल्ली का अक्षरधाम, क्योंकि उनके गुरु की इच्छा थी। और 32 साल लगे थे जमीन संपादित करने में। बना तो 5 साल में, है ना। तो प्रमुख स्वामी जी की मर्जी है, उनकी इच्छा है कि उनकी सेवा जो है दिल्ली अक्षरधाम की जाए। उनकी उसमें प्रसन्नता बहुत। तो मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहां जाऊंगा और सेवा में। तो 35 डेज मैंने लिखवा दिया नाम, है ना। नवंबर का महीना था, नवंबर दिसंबर 2 महीने। और उस दरमियान, मतलब मेरे सेवा से जाने से पहले 2 महीने पहले, मेरा भाई का वाइफ का डिलीवरी था और उसमें उनको इन्फेक्शन लग गया, सिजेरियन किया और वो वेंटिलेटर पे गए, उनका वाइफ। तो 1 महीना वो हॉस्पिटल में रहे। फिर मेरे पिताजी बीमार हुए, वो हॉस्पिटल में। ये बात सारी जूनागढ़ की, गुजरात की है। मैं यहाँ पर मुंबई में, मेरा घर भाड़े का, मेरा दवाखाना भाड़े का। तो 2 महीने से मुझे पता ही नहीं था कितना महीना बंद रहेगा, क्या बंद रहेगा। तो बंद करके मैं तो निकल आया। तो 2 महीना वहां पर रुका हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत स्ट्रेसफुल होती है। किसी के रिलेटिव को हॉस्पिटल एडमिट करे तो उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल समय होता है। तो ये सब था। तो 2 महीना कंटिन्यू जो है वहां पर रहना। यहाँ पर सब बंद, मुंबई में भाड़ा चल रहा है। हाँ, और पेशेंट का क्या हुआ वो सब कुछ नहीं, तो वो सारा टेंशन नहीं। और यहाँ पर जो है मैं 2 महीना भाई का वाइफ और पिताजी का, उसके लिए। फिर पिताजी का कंडीशन बहुत क्रिटिकल था और मेरा समय हो रहा था दिल्ली अक्षरधाम की सेवा में जाने का। तो हमने भगवान से प्रार्थना की कि पिताजी को उठा लो। और हमने कहा था कि संडे को, कि अगले गुरुवार को उठा लो, उससे उससे लेट मत करना। क्योंकि अगर लेट करोगे तो उनका 13वां और ये सब झमेला हो जाएगा और मैं सेवा में जा नहीं पाऊंगा। तो पिताजी को गुरुवार को उठा लिया।
भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान लेने आए, उनको लेके गए। और उसके बाद में 13 दिन सब विधि जो भी है, लेकिन ये सारा कुछ जो चल रहा था, उसमें मेरा मन कहीं पर भी नहीं था, एकमात्र गुरु की ओर और उनकी सेवा छूट न जाए, ऐसा ही। फिर ये सब 13 दिन खत्म करके मैं आया मुंबई। 2 दिन के बाद मेरा टिकट था दिल्ली का। मैंने एक भाई से 50,000 रुपया लिया ब्याज पे, क्योंकि घर का भाड़ा चढ़ गया था और दवा खाने का भी भाड़ा चढ़ गया था, और वाइफ के हाथ में भी कुछ देना था, तभी घर चलाएं। तो इसी तरह से पैसे का जुगाड़ करके मैं सीधा ट्रेन पकड़ा, और पूरा जो ग्रुप है हम दिल्ली। वहां पर 35 दिन ठंडी में। तो सेवा जो थी, मैं एज ए डॉक्टर नहीं गया था, जो भी सेवा मिल जाएगी वैसी। यानी वहां पर जो है 10,000 लोग आते हैं, और दर्शनार्थी सबके चप्पल, उनके लिए वो जो थैली रहती है वो देना है। फिर वो लोग आके वो थैली वापस देते हैं, जब तब उसको ठीक करना है, झाड़ू लगाना है, चेयर को वहां पर ढंग से लगाना है, और हर प्रकार की सेवा जो थी वहां पर वो हम कर रहे थे। और इतना आनंद आ रहा था कि मेरे गुरु की सेवा हो रही, और प्रवचन, सत्संग, रात रात को हम संत को बुला के लाते थे, और 10-15 लोग मिलकर चर्चा करते थे, गोष्ठी करते थे। और ठंड भी जबरदस्त, दिल्ली की ठंड, दिसंबर का महीना है ना, और हम खुले में टेंट में सोते थे, है ना। और हमारे पास स्वेटर भी नहीं था पहनने का, तो स्वेटर भी नहीं गए। तो इस तरह से 35 दिन तक सेवा हो गई। उस दरमियान हमने बहुत टाइम पूरा हम घूमते भी रहते थे। अक्षरधाम के हर पत्थर को हमने छुआ है, और वो जो मूवी है वहाँ की 3-4 बार तो वहां पर हमने देख ली। तो उसके बाद में घर पे जाने का मन नहीं हो रहा कि हम संसार में वापस लौट पाए। हमें पता ही नहीं था, लेकिन संस्था है वो शादीशुदा वाले को नहीं रखती, है ना। तो इस तरह से, तो वहां पर बहुत अद्भुत तरह से हमने सेवा की। सेवा के साथ में सत्संग और समझ, ये सारा कुछ, है ना। इस तरह से प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रसन्नता प्राप्त हुई। वो सेवा जो है ना, 23 घंटा, 22 घंटा चलती, और सिर्फ 2 घंटा सोने को मिलता, और फिर भी जो एनर्जी है ना एक अलग लेवल की हो जाती है। तो शरीर की परवाह किए बिना जब आप सेवा करते हो ना, और निरपेक्ष भाव से, एकमात्र मेरे गुरु की प्रसन्नता है ना, बस उस भाव से जब सेवा करते हो ना, तब असली प्रसन्नता क्या होती है ना, वो फील होता है भीतर। उसके शब्द नहीं है। स्थिति आपकी बदलने लगती है, टोटल बदल जाते हो। तो आत्मज्ञान तो जो है ना, वो इतना कुछ है नहीं। जहां से हम देख रहे हैं ना, वहां से अगर कोई हमें कहे ना कि आत्मज्ञान, तो हम बोलते हैं ये कचरा पट्टी है, क्या है इसमें पड़े हो। आप समझ पा रहे हो। तो ऐसा है। तो लोग तो यहाँ आत्मज्ञान को भी मतलब अभी तक पहुंचे नहीं है, तो वो कौन सी कचर पट्टी में पड़े होंगे जहां से हम देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा है। तो इस तरह से दिल्ली अक्षरधाम की सेवा हो गई। प्रमुख स्वामी जी को मिलने का उस वक्त मौका भी नहीं मिला था, नजदीक से दर्शन करना भी दुर्लभ था तभी। फिर 2006 सेवा से लौट गए हम, और मुंबई में आए थे। तब हम उनसे मिलने गए थे, फिर से जैसे वहां मिलने गए, तब हमने उनकी आंखों में देखा अनंत
माँ की करुणा, उनकी आंखों में निर्दोषता, अनंत निर्दोष, ऐसी निर्दोष आंखें और कहीं पर भी हमने देखी नहीं। ये हम माया वाले हैं इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। आत्मज्ञानी जो है वो ये नोट कर रहा है और वो बोल रहा है कि ऐसी आंखें, निर्मल निर्दोष आंखें पृथ्वी पर किसी की नहीं है। और उनकी वाणी में जो है निर्मानी मधुरता, करुणा, वैसा और कहीं पर भी नहीं। मैं छोटा और वो बड़े, फिर भी वो हमें आप कह के बुलाते हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया। हार्डली 1-1.5 मिनट की बात है। उन्होंने पुष्प दिया, हमें गुलाब का फूल दिया। वो गुलाब का फूल का क्या करें? हमने वो बाहर निकल के ही सारा खा लिया, खत्म, है ना? तो उससे और क्या करें? वो गुलाब का फूल जो है, उससे उसका बेटर यूज कैसे हो सकता है? तो पूरा का पूरा उन्होंने जो दिया, पूरा गुलाब खा लिया हमने, वहीं बाहर खड़े खड़े। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज की, हमारे गुरु जी की जीवन से हमने 1.5 मिनट लिया। 1.5 मिनट, उनका जीवन, समग्र जीवन देखो तो 1.5 मिनट हमारे नाम पे। आप समझे? मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है कि मेरे गुरु ने इस पृथ्वी पर आकर 1.5 मिनट मुझे दिया। इससे बड़ी मेरे जीवन में कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो इस तरह से जब हम चिंतन मनन करते हैं तो छाती फट जाती है, इतना आनंद आता है। थैंक यू प्रभु जी, हाँ एक जी, और बार के लिए। हाँ मैंने जी। भी तो इस पूछा था, तरह से आपको याद है? आप हमें भी दर्शन दो। मेरे को भी आपके से मिल के ना वही फीलिंग हुई थी, एक बार हमारी बात हुई थी वीडियो कॉल पे, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। वो मेरे को भी आपकी आंखों में वही रूहानियत, वही चीज नजर आई। तब से मैं मतलब एक अलग ही मेरे मन के भाव आपके प्रति चेंज हो गए। मतलब मैंने आपको अपना गुरु मान लिया। मैं अपने घर में भी यही कहती हूँ कि मेरे को तो मिल गए, जहाँ मेरे को जो चीज चाहिए थी ना वो मुझे मिल गई। मतलब चीज नहीं, मतलब उसको हम गुरु फॉर्म में, गुरु मेरे को मिल गए। तो वही चीज सेम मुझे भी आपसे वही फीलिंग आई, क्योंकि आपके गुरु तो मैं नहीं जानती, पर मैं आपको तो जान, आपसे मेरे को वो चीज हुई। तो हमारे गुरु हमारे भीतर ही है। तो जो आपको हो रहा है ना, वो हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, वो हमारे गुरु ही कर रहे हैं, है ना? तो हम यहाँ है ही नहीं। तो आपको जो जो और जो जो हमसे जुड़े हैं, जो जो फीलिंग हो रही है और उनके जीवन में जो जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो सारा का सारा हमारे गुरु जी की वजह से है। और वो बहुत पावरफुल है, वो अक्षर ब्रह्म है, माया से पार के हैं, है ना? तो माया से पार ही ले जाएंगे आपको, वैसे है। आपने देखा नहीं है, आप उनके पास जाओगे ना तो वो जो है ना, जैसे हजारों सूर्य धरती पे उतर आते हैं ना, वैसे हमने उनके दर्शन किए। आपको मनुष्य जैसे लगेंगे बाहर से, दूर से, लेकिन हमने वैसे दर्शन किए हैं उनके। हजारों सूर्य जब धरती पर आते हैं ना, तो कैसा होता है? वैसे वो अद्भुत है। उन्होंने अपना स्वरूप दिखा दिया है, हमें वो देखा है, हमने देखा है। पर वीडियो कॉल पे हमसे बात करो 2 मिनट, नमस्ते करेंगे सारे। तो दिख रहे हैं बराबर? प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी। जी प्रभु जी प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रणाम प्रणाम।